बरसात की रात थी। पटना से गया जाने वाला हाईवे लगभग सुनसान पड़ा था। चारों ओर घना अंधेरा और बीच बीच में सिर्फ गाड़ियों की हेडलाइट्स की हल्की चमक दिख जाती थी। लेकिन उस रात सड़क पर सन्नाटा था। आसमान में बादलों की गरज, बीच बीच में बिजली की चमक और लगातार गिरती बूंदें माहौल और भी रहस्यमय बना रही थी। गाड़ी चला रहा था अजय। उसके बगल में रजत बैठा था और पीछे की सीट पर निखिल मोबाइल पर गाने सुन रहा था। तीनों पटना से निकलकर एक पुराने दोस्त की शादी में गया जा रहे थे। यार बहुत तेज बारिश हो रही है, कहीं गाड़ी स्लिप ना हो जाए, रजत बोला। अजय हंसते हुए बोला, अरे डरपोक, मैं हूं ना, मजे से पहुंचेंगे। पीछे से निखिल बोला, अबे शादी कल है, आज आराम से किसी होटल में रुक लेते। पर तू तो नहीं रुकेगा, तुझे तो अभी जाना है, अभी जाना है। तीनों हंसी मजाक कर रहे थे कि अचानक हेडलाइट्स की रोशनी में उन्हें सड़क किनारे एक पुराना ढाबा नजर आया। ढाबे के बाहर टूटी फूटी लकड़ी की खटियाएं रखी थी। छत पर आधी टीन की चादरें लटक रही थी। भाई भूख लगी है, वही रुकते हैं, निखिल ने कहा। गाड़ी ढाबे के पास रोकी गई। चारों तरफ अंधेरा और बस ढाबे से आती हल्की पीली रोशनी। तीनों अंदर गए तो हैरान रह गए। ढाबे में कोई आदमी नहीं था, मगर टेबल पर ताज़ा गर्मा गर्म खाना रखा था। रोटी, चिकन करी, मिठाई और उसके पास पानी का जग। ये तो अजीब है, अजय फुसफुसाया। हो सकता है मालिक बाहर गया हो, खाना तो देख कितना ताज़ा है, रजत बोला। तीनों ने जल्दी से बैग गाड़ी से उठाकर टेबल पर रखा और खाना खाने लगे। तभी अजय ने देखा बैग का जिप अपने आप खुला और अंदर रखी मिठाई का डब्बा गायब था। अरे ये क्या, अभी तो रखा था, अजय चौंका। पागल मत बन, तूने ही कहीं रखा होगा, रजत बोला। नहीं नहीं भाई, मैंने यही रखा था, अजय ने कसमें खाई। तभी अचानक ढाबे की लालटेन झपकी और बुझ गई। माहौल में अंधेरा फैल गया। निखिल ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। उसी पल उन्होंने एक धीमी सी आवाज़ सुनी, ये मेरा है। तीनों सहम गए। आवाज़ साफ थी, जैसे कोई औरत उनके कानों में बोल रही हो। किसकी आवाज़ थी ये, निखिल डरते हुए पूछा। शायद कोई बाहर होगा, अजय ने हिम्मत करने की कोशिश की। तीनों ने खिड़की से बाहर झांका। बाहर सिर्फ धुंध और बारिश थी, कोई इंसान नहीं। अचानक रजत चिल्लाया, देखो, खिड़की के शीशे पर धुंध जमा थी और उस पर किसी ने उंगलियों से लिखा था, मेरा खाना। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। चलो यहाँ से निकलते हैं, अजय ने कहा। उन्होंने जल्दी जल्दी बैग उठाया और गाड़ी की ओर भागे। लेकिन जब गाड़ी का दरवाज़ा खोला, बैग फिर से खुला पड़ा था और उसके अंदर नॉनवेज भी गायब था। रजत बुरी तरह कांपने लगा और बोला, ये कोई मजाक नहीं है, यहाँ कुछ गड़बड़ है। निखिल की आंखें डर से चौड़ी थी, कहीं भूत भूत तो नहीं। अजय ने गाड़ी स्टार्ट की और हाईवे पे दौड़ा दी। लेकिन कुछ किलोमीटर आगे जाकर जब उन्होंने चारों ओर देखा तो दिमाग सुन्न हो गया। गाड़ी फिर उसी ढाबे के सामने खड़ी थी। ये कैसे हो सकता है, रजत बुदबुदाया। हम तो सीधे चले थे, फिर यहाँ कैसे आ गए? निखिल ने माथा पकड़ा। तीनों के चेहरे पर पसीना था। बारिश अब और भी तेज हो चुकी थी। ढाबे के अंदर से इस बार साफ दिखा, एक परछाई खड़ी है, लंबे बाल, सफ़ेद कपड़े और सर झुका हुआ। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और खिड़की से सीधा उनकी ओर देखा। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। तीनों की चीख निकल गई। गाड़ी अपने आप बंद हो गई। बाहर बरसात और अंदर धड़कनों की आवाज़। तीनों दोस्तों के चेहरों पर पसीना चमक रहा था, जैसे मौत सामने खड़ी हो। अजय ने हिम्मत जुटाई और गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन घरघराया, लेकिन चालू नहीं हो रहा था। अबे चालू हो जा, उसने बेताबी में बार बार चाबी घुमाई। निखिल चीखा, जल्दी कर, वो देख रहा है ना। खिड़की से बाहर वही परछाई अब साफ दिख रही थी। लंबे बाल, गीली सफ़ेद साड़ी और लाल चमकती आंखें। वो स्थिर खड़ी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी ही दम घोट देने वाली थी। अजय ने चाबी एक आखिरी बार घुमाई और इस बार इंजन दहाड़ के साथ स्टार्ट हो गया। तीनों ने राहत की सांस ली।
चल चल भाग यहाँ से, रजत चिल्लाया। गाड़ी तेजी से हाईवे पर दौड़ने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि वाइपर भी नाकाम लग रहे थे, लेकिन तीनों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। करीब 20 मिनट लगातार गाड़ी चलाने के बाद निखिल ने कहा, अब तो हम बहुत दूर आ चुके हैं भाई। रजत ने सिर हिलाया। हाँ, अब वो ढाबा सपनों में ही दिखेगा। लेकिन तभी अजय की आंखें चौड़ी हो गई। नहीं! गाड़ी के हेडलाइट्स ने सामने जो रोशनी डाली, उसमें वही पुराना ढाबा नजर आ रहा था। वही टूटी खटियाएं, वही धुंधली रोशनी। ये कैसे हो सकता है? हम तो सीधा चले थे। निखिल बुरी तरह हिल गया। रजत कांपते हुए बोला, ये रास्ता तो हमें घूम घूम कर यही ला रहा है। तीनों की सांसें अटक गई। उन्हें महसूस हुआ कि वे किसी अदृश्य चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। गाड़ी को किनारे रोककर अजय ने माथा पकड़ा। यार, ये क्या सपना है क्या, या हम सच में यहाँ फंस गए हैं? अचानक निखिल ने गाड़ी के बाहर देखा और चौंक गया। अरे, मेरी माँ! रजत और अजय ने भी देखा। सड़क के दूसरी ओर धुंध के बीच एक औरत खड़ी थी। वो निखिल की माँ जैसी लग रही थी। बेटा, इधर आओ, उसने हाथ फैलाकर पुकारा। निखिल की आंखों में आंसू आ गए। माँ यहाँ कैसे? वो गाड़ी का दरवाजा खोलने ही वाला था कि अजय ने उसका हाथ पकड़ लिया। अबे पागल है क्या? ये तेरी माँ नहीं, ये तो धोखा है। निखिल छूटने की कोशिश करने लगा। नहीं, ये मेरी माँ है, देखो। लेकिन अगले ही पल बिजली चमकी और उस औरत का चेहरा साफ दिखा। आधा चेहरा जला हुआ, आंखों से खून बह रहा था। निखिल चीख पड़ा और सीट पर गिर पड़ा और वो औरत धुंध में गायब हो गई। रजत ने घबराहट में बैग खोला। देखो, कुछ खाना तो बचा है क्या? शायद हमारा ध्यान बच जाए। लेकिन जैसे ही उसने जिप खोली, बैग के अंदर से भयानक दुर्गंध उठी। अंदर न चिकन था न मिठाई। वहाँ खून से सनी हड्डियाँ और सड़ी हुई मांस की लतरें थी। हे भगवान! रजत ने बैग दूर फेंक दिया। निखिल उल्टी करने लगा। अजय का चेहरा पीला पड़ गया। तभी वही आवाज़ फिर से गूंजी। कहा था, ये मेरा है। गाड़ी के शीशे धुंधले हो गए। अंदर से किसी ने उंगलियों से लिखा, तुम बच नहीं पाओगे। फिर अचानक गाड़ी के बोनट पर जोरदार धमाका हुआ। तीनों ने खिड़की से देखा। वही औरत बोनट पर बैठी थी। उसके गीले बाल कांच पर चिपक रहे थे और उसकी आंखें अंदर झांक रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे और कोई मंत्र बोल रही थी। गाड़ी अपने आप हिलने लगी। हेडलाइट्स झपकने लगी। अजय चिल्लाया, पकड़ो, गाड़ी पकड़ो, पकड़े रहो। उसने एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी पूरी ताकत से आगे बढ़ाई। झटका लगते ही औरत पीछे गिर गई, लेकिन उसके गिरने की आवाज़ नहीं आई, बल्कि ऐसा लगा कि वो हवा में गायब हो गई। गाड़ी लगातार भाग रही थी, लेकिन हर 5 मिनट बाद सामने वही ढाबा आ जा रहा था। ये जगह हमें छोड़ नहीं रही, अजय बुदबुदाया। रजत ने डर के मारे रोने लगा। हमें मरना है, हम निकल नहीं पाएंगे। तभी अचानक गाड़ी रुक गई। बाहर तूफान और बारिश का शोर था, पर अंदर का सन्नाटा इतना भारी कि जैसे किसी ने उनके कान बंद कर दिए हो। अजय ने गाड़ी स्टार्ट करने की कई बार कोशिश की, लेकिन इंजन हर बार अजीब तरीके से घरघराता और फिर अचानक खामोश हो जाता। रजत लगातार पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था, जैसे उसे डर हो कि कोई अभी गाड़ी के अंदर ना आ जाए। निखिल मोबाइल में नेटवर्क ढूंढ रहा था, लेकिन स्क्रीन पर नो सर्विस चमक रहा था। अचानक खिड़की पर जोर से ठक ठक हुई। तीनों ने चौंक कर देखा। वही परछाई, सफ़ेद कपड़े में लिपटी, भीगे हुए बाल चेहरे पर चिपके हुए। उसके होंठ हिल रहे थे, पर कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर उसने धीरे धीरे अपनी उंगलियां कांच पर फेरी और शब्द उभरे, मेरा खाना। क्या ये तीनों बच पाएंगे? देखिए अगले वीडियो में। धन्यवाद।